बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक सवाल मुझसे पूछा गया कि मौलाना साहिब, अगर कोई शख्स किसी औरत को शहवत से देख ले तो क्या इस शहवत के देखने से उसका निकाह उसका क्या उसकी बेटी से निकाह कर सकता नहीं कर सकता? किसी औरत को शहवत से देखा है, क्या उसकी बेटी से उसका निकाह जायज़ है कि नाजायज़ है? तो आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस मसले पर उस बंदे ने मुझे कहा कि मौलाना, मैं तो हम हनफी को छोड़कर मैं किसी और मसलक को अपनाने जा रहा हूँ। तो ये बात ज़हन में रखिए, पूरी दुनिया के अंदर 4 इमामों को फ़ॉलो किया जाता है। इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह। चारों हक़ पर हैं। जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहते हो, वहाँ पर देखा जाएगा ज़्यादा लोग किसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप भी उसको फ़ॉलो करें। कोई हम्बल, जो इमाम अहमद बिन हंबल को फ़ॉलो करता है वो हम्बली है, तो इमाम मालिक को फ़ॉलो करते हैं वो मालिकी है, तो इमाम शाफ़ी को वो शाफ़ी कहते हैं। हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को फ़ॉलो करते हैं तो हम हनफ़ी हैं, हनफ़ी अपने आप को कहते हैं। याद रखिए कि आप चारों में से किसी एक को फ़ॉलो करें जो आपका दिल चाहे, और जहाँ पर लोग ज़्यादा जिसको तरजीह दें, जैसे पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को। अब ऐसा नहीं है कि जिसका मसला अच्छा लगा उसको ले लिया, जिसको नहीं लगा उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये दीन इतना वो नहीं है, ये तो मनमर्ज़ी नहीं है, दीन को फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अब चारों हक़ पर है, चारों की फ़िक़्ह अलग-अलग है, मसाइल बात एक ही है, लेकिन फ़िक़्ह अलग-अलग है, किसी ने मसला कुछ बयान किया, लेकिन बात वही है। लेकिन अगर आपने फ़ॉलो करना है तो सिर्फ़ इमाम अबू क्या कहते हैं, इनमें से किसी एक को फ़ॉलो करें। अब ऐसा नहीं है कि आपको इमाम आज़म इस एक मसला आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का अच्छा लगा, आपने वो ले लिया, एक आपने इमाम शाफ़ी का ले लिया, इमाम अहमद बिन हंबल का ले लिया, जिसका आपको अच्छा लगा आपने उसको अपना मसला बना लिया। ऐसा नहीं है, मन-मर्ज़ी नहीं है दीन के अंदर। दीन की बात मानना है, अपनी अक़ल को दीन के ताबे करना है, दीन को अक़ल के ताबे नहीं करना है। ये समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। तो किसी को फ़ॉलो करें, लेकिन जिसको फ़ॉलो करें वो एक को फ़ॉलो करें, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर इमाम अबू हनीफ़ा को फ़ॉलो किया जाता है, तो हम उनके ही पैरोकार हैं उन पे। अब इमाम जो जितने भी इमाम हैं, उन्होंने देखो ना, एक इल्मी समुंदर में गोता लगाकर उन्होंने खुलासा मेरे सामने रख दिया है। जैसा कि हांडी पकाई जाती है, प्याज काट क्या कुछ किया जाता है, फिर जाके वो सालन पकता है तो भाई खा लो। अब दीन, ये जो कुरान पाक कितना बड़ा ये एक समुंदर है इल्म का, हदीस मुबारक का कितना बड़ा समुंदर है। अब मैं और आप नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने इनको वो सलाहियत और वो काबिलियत दी थी कि इन्होंने इल्म के उस समुद्र में गोता लगाकर हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि भाई ये मसला ऐसे ही, मसला ऐसे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप नमाज, आपसे मिसाल, अगर आपने नमाज में जो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में आपकी हंसी आ गई। अब आप अगर मसला देखना चाहो, हम इनको फॉलो नहीं करते हो, तो कुरान और हदीस में कहाँ मसला तलाश करोगे आप? नए नए बंदे कहाँ तलाश करोगे आप मसला? आपकी महीनों गुज़र जाएँगे लेकिन आपको वो मसला नहीं मिलेगा आपको। तो हमें इनकी तक़लीद करनी पड़ेगी, इनमें से किसी एक की तक़लीद। देखना पड़ेगा कि इमाम साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। हदीस पाक में आता है, किसी हदीस में कुछ है, किसी हदीस में कुछ आया है। अब उस हदीस को कैसे अवाम के सामने बयान किया जाएगा, वो मेरे और आपकी काबिलियत नहीं है, वो अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत अता कर रखी थी। तो बहरहाल किसी को देखने से हुर्मत साबित नहीं होती। हाँ, अगर शर्मगाह को देखा है और शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा देखा है, फ़र्ज ख़ारिज और फ़र्ज दाख़िल अंदरूनी हिस्सा देखा है, तो उससे जो उनसे ना हुर्मत साबित होती है, वो भी उसमें कुछ तफ़सील है। इस मसला अगर आपके साथ पेश आए, अगर आपने सिर्फ़ चेहरा देखे शहवत आ गई, इससे हुर्मत साबित नहीं होगी। अगर आपने शर्मगाह का अंदरूनी हिस्सा देखा फिर शहवत आई, या फिर, तो इसके लिए अगर ऐसा मामला है तो फिर आप करीबी दारुल-इफ्ता से राब्ता करें। वो आपको इस मसले का सही हल बताएँगे, फिर हुर्मत साबित होती है। सिर्फ़ माज़ देखने अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे लोगों को हुर्मत साबित हो जाएगी, ठीक है? तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।